अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, हम आपके मशकूर हैं, आप हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं और अपनी राय के ज़रिए इजहार कर रहे हैं। चलते हैं आज के ख़बरों और तज़ियों की तरफ। आज अफ़गानिस्तान ने एक बार फिर फतह दिखाई और आज तरने वाला बना नीदरलैंड। आज नीदरलैंड की टीम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 179 रन्स पर आउट हो गई और अफ़गानिस्तान ने 180 रन्स का हदफ 31.3 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर कर लिया। ये अफ़गानिस्तान की अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो 2023 के वर्ल्ड कप में 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट हासिल किए हैं और पॉइंट्स टेबल पर वो 5वें नंबर पर आ गया है। 2015 के वर्ल्ड कप में एक कामयाबी मिली थी, 2019 के वर्ल्ड कप में वो कामयाबी उसे नसीब ना हुई और आज 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने चौथा मैच जीत लिया, जो कि उनकी अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। आज अफ़गानिस्तान के बॉलर मुजीबुर रहमान ने अपने वनडे कैरियर की 100 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। इसके अलावा उन्होंने उनके 2 बल्लेबाज रहमतुल्लाह और हशमतुल्लाह के दरमियान 50 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप हुई, जो मुसलसल तीनों मैचों में हुई है। नीदरलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने दोनों बल्लेबाजों ने 77 रन बनाए हैं। श्रीलंका के ख़िलाफ़ 58 रन बनाए की पार्टनरशिप की और अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों बल्लेबाजों ने 96 रन नट आउट की शराकतदारी की और ये मुसलसल तीनों मैचों में 50+ शराकतदारी है। आज अफ़गानिस्तान ने सबसे उनके स्पिनर्स की विकेटों की तादाद दूसरी टीमों की विकेटों के लिहाज से सबसे ज़्यादा हो गई है। अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स ने 25 विकेटें हासिल की हैं। न्यूजीलैंड की टीम के स्पिनर्स ने 23 विकेटें हासिल की हैं। बांग्लादेश के स्पिनर्स ने 22 विकेटें हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने 20 विकेटें हासिल की हैं और इसी मौजूदा वर्ल्ड कप में इंडिया के स्पिनर्स ने 20 विकेटें हासिल की हैं। यूँ अफ़गानिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में स्पिनर्स में उनके विकेटें लेने की तादाद 25 है। आज अफ़गानिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया है और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर चला गया है और न्यूजीलैंड 4थे नंबर पर मौजूद है। ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का इस वजह से अहम मैच है कि 4 नवंबर 2023 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक अहम मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान के ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। इस जीत से वो सेमीफाइनल की दौड़ में एक और रुकावट हाइल थी, वो दूर हो जाएगी और वो सेमीफाइनल के नज़दीक पहुंच जाएगा। लेकिन उसे जीत के लिए भारी मार्जिन या एक ख़ास 35 ओवर में हदफ करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के जीत का दारोमदार अब परफॉर्मेंस के अलावा किस्मत पर भी है। अगर पाकिस्तान की किस्मत अच्छी हुई तो वो मैच विन करने की कोशिश करेगा और तारीख़ में देखा जाए, वर्ल्ड कप तारीख़ में देखा जाए तो पाकिस्तान की किस्मत ऐन मौके पर जाग जाती है और वो फतह की तरफ गामज़न हो जाती है। अब मामला भी कुछ इस सिमत बढ़ता हुआ जा रहा है कि किस्मत पाकिस्तान का साथ दे रही है और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि न्यूजीलैंड को कई इंजरीज़ का सामना करना पड़ रहा है। उसकी मिसाल ये है कि न्यूजीलैंड के एक अहम बॉलर मैट हेनरीज इंजरी का शिकार होकर वतन वापस जा रहे हैं और उन्होंने आईसीसी से एक खिलाड़ी लेने की इजाज़त मांग ली है, जो आईसीसी ने दे दी है। पाकिस्तान इस मैच में कभी इम्कान है कि पाकिस्तान ग्राउंड में 4 फास्ट बॉलर ग्राउंड में उतारेगा। उसामा मीर को आराम का मौका दिया जा सकता है और शाहीन शाह अफरीदी, हसन मोहम्मद वसीम जूनियर और
हारिस रऊफ़ के साथ हसन अली को टीम में शामिल किया जा सकता है ताकि 4 बॉलर फास्ट बॉलर को आजमाया जा सके और नवाज़ और अपना इफ्तिखार और शादाब खान अपना स्पिनर्स के लिए मौजूद हैं, लेकिन शादाब खान के मुतालिक भी है वो शायद कल का मैच ना खेल सकें, तो स्पिनर्स इफ्तिखार और नवाज़ ही रहेंगे। इसके अलावा बारिश का भी कभी इम्कान है। मैच सुबह 8:30 बजे शुरू होगा, लेकिन दोपहर 1 बजे बारिश के 70% इम्कान मौजूद हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक अच्छी पोजीशन रन रेट बेहतर बनाने के लिए कामयाबी तो ज़रूरी है, लेकिन 84 रन से ये कामयाबी ज़रूरी है। और पाकिस्तान अगर हदफ का ताक़ुब करेगा तो पाकिस्तान को 35 ओवर में ये हदफ पूरा करना पड़ेगा। आज एक और अचंभा हुआ कि नेपाल और ओमान की टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेपाल 9 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सका है और ओमान तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। इसके अलावा हॉकी से मुतल्लिक ही है कि सुल्तान जोर हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन खुशी की बात ये कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो रैंकिंग में 16वें नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया की टीम रैंकिंग में 30वें नंबर पर है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, नौजवानों ने इतना उम्दा खेल का मुजाहरा किया कि ऑस्ट्रेलिया को अब मैच बचाओ के लाले पड़ गए थे और इसको कामयाबी जो ऑस्ट्रेलिया तवक्को कर रहा था कि वो एक अपने कम दर्जा टीम से भारी मार्जिन से जीतेगा, लेकिन मैच का अख्ताम 2-1 से हुआ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद महमूद खोखर जो उस मौके पर भी मौजूद थे, उन्होंने अपने जूनियर्स खिलाड़ियों को दाद दी और इस हार को भी कामयाबी करार दे दिया कि हमने दुनिया की टॉप 3 टीम को ना कुचलने चुराए और उनके आगे खिलाड़ी सीना से पर दीवार बन गए। दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम जो टॉप 5 की रैंकिंग में है, जर्मनी के मुकाबले में उसे भारी मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत 3 गोल कर सका और जर्मनी की टीम 6 गोल कर सकी। इस तरह जर्मनी ने भारत को 3 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब सुल्तान जोहर हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के दरमियान खेला जाएगा। ये थी नाज़रीन आपकी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।